Good morning, students. Today we will read chapter number 8 from your book Footprint Without Feet. And the title of the chapter is The Hack Driver. So, hack means, the hack driver means a person who used to drive horse carriage या जो घोड़ा गाड़ी जो होता है वो चलाता है, ठीक है, उसको हैक कहते हैं, right? So this story is about a hack driver, and the hack driver is the story of very cunning manipulator, and his name is Bill, or you can say Oliver Lutkins. तो ये जो कहानी है, स्टोरी है, वो ऑलिवर लुटकिंस की है, एंड ही इज़ अ ग्रेट मैनिपुलेटर. वो लोगों को बहुत जल्दी, आप कह सकते हो कि वो बहुत चालाक है और लोगों को मैनिपुलेट कर देता है, वो उनके विचार बदल देता है. द स्टोरी ऑल्सो शो दैट अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव. ये जो स्टोरी है वो ये भी बताती है कि जैसा हमें दिखते हैं लोग, है ना, हम चेहरे से हमेशा धोखा खाते हैं, ठीक है. चेहरा हमें हमेशा, आप कह सकते हो कि धोखा देता है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान जैसा दिखता हो वो वैसा ही हो. तो दिस इज़ वंडरफुल स्टोरी अबाउट अ हैक ड्राइवर. थोड़ा इसमें ह्यूमर भी एडेड है, ठीक है. किस तरीके से वो एक आप कह सकते हो कि एक लॉयर है, उसको किस तरीके से वो बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है, वो हम रीड करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him around the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? Now, ये कुछ ओपनिंग लाइन्स है चैप्टर की. यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर इज़ अ यंग लॉयर कम टू अ विलेज. एक विलेज में आता है. समन्स मतलब यू कैन से एन ऑर्डर टू अपीयर बिफोर अ जज, ठीक है, कि उसे किसी केस के सिलसिले में जज के सामने अपीयरेंस देनी है. और वो समन्स किसको डिलीवर करना, उसको ऑलिवर लुटकिंस को. A friendly hack driver takes him around the village in search of Lutkins. और उसको एक हैक ड्राइवर मिलता है और वो उसको लुटकिन की तलाश में ले जाता है, ठीक है. पूरे विलेज वो घुमाता है और हमें पता लगाना है कि डज ही फाइंड हिम, कि जो लॉयर है, यंग लॉयर, क्या उसको ऑलिवर लुटकिंस मिलता है, और हु इज़ लुटकिंस, और लुटकिंस है कौन, ठीक है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. After graduating with honors, I become a junior assistant clerk in a magnificent law firm. Now this is a स्टोरी नरेटेड बाय द राइटर इटसेल्फ. ओके, यहाँ पे जो आपके पास लॉयर है वही नरेटर भी है, और वो क्या कह रहे हैं कि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया ऑनर्स में, उसके बाद आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म. मैं वहाँ पे एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की पोस्ट पर वर्क करने लगा. मैग्निफिसेंट लॉ फर्म मतलब जो बहुत ही ब्यूटीफुल या बहुत ही बिग मैग्निफिसेंट लॉ फर्म थी. फर्म मतलब कंपनी थी, उसमें मैं एज ए क्लर्क वहाँ पे वर्क मैंने ज्वाइन किया. I was sent not to prepare legal brief but to serve summons like a cheap private detective. और यहाँ पे क्योंकि वो क्लर्क है, वो असिस्टेंट है, तो वो ये कह रहे हैं कि आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ, कि मुझे लीगल जो ब्रीफ्स होते हैं या नोट्स होते हैं वो वाला काम अभी नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे जैसे कि प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं जिनका काम क्या होता है इधर उधर जाना और छानबीन करना, लोगों को पता लगाना, उसी तरीके से उनका जो काम था, वो कह रहे कि ये काम उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क उनको पसंद नहीं था, और दैट इट वॉज अबाउट serving summons to people. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. और उसे ये काम क्यों नहीं पसंद था, लेट्स सी, क्योंकि उसको जो शहर के या गाँव, शहर के हर एक ऐसे कॉर्नर में जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता है, ठीक है, जो बहुत डर्टी कॉर्नर से जहाँ पे विक्टिम्स छुपे रहते हैं, ठीक है, लोग अक्सर ऐसी जगह छुप जाते हैं, तो वहाँ उसको जाकर अपने जो विक्टिम है उनको तलाश करके उसको सम्मन्स देना पड़ता था. तो उसको ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. और कुछ ऐसे लोग थे जो उससे आप कह सकते हो कि उससे बड़े थे, उससे अपीयरेंस में बड़े थे, दिखने में बड़े थे, और वो उसको अक्सर पीट दिया करते थे. जब भी वो सम्मन्स देने अपने विक्टिम को जाता था, अक्सर वो उसकी पिटाई हो जाती थी. आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील टू मी. और इसी वजह से उसको अपना जो काम है वो पसंद नहीं आ रहा था, और उसको धीरे धीरे जो शहर है उससे नफरत होने लग गई थी. आई इवन कंसिडर्ड फ्लेइंग टू माई होम टाउन. और इवन मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपना जो गांव है वहाँ चले जाऊँ, अपने होम टाउन चले जाऊँ. फ्लेइंग मतलब उड़ के भाग जाना है, चले जाना, ठीक है. सो उसे लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ.
वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, जहाँ पे मैं जो रियल लॉयर का काम क्या होता है, केस लड़ना, तो वो कह रहा है कि जहाँ पे मैं एज ए रियल लॉयर काम कर सकूँ वहाँ मैं जाना चाहता हूँ, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। और क्योंकि वो इंटर्न था, क्योंकि वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क था और वो इंटर्नशिप थी उसकी, तो वो क्या चाह रहा था कि ये जो ट्रेनिंग पीरियड है, ये जो ट्रेनिंग जो पीरियड है उसको मैं स्किप करके और जो रियल लॉयर जो वर्क करते हैं मैं वो करना चाहता हूँ, और इसलिए वो अपने गाँव जाना चाहता है। तो ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज वर्क। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Orleans. और एक दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, rejoice मतलब happy. One day when they मतलब the firm owners, they sent him, उसको कहाँ भेजा, एक 40 शहर से 40 miles away एक कस्बा था जिसका नाम न्यू मूलियंस था, है ना, म्यूलियंस, वहाँ पे उसको भेजा टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। उसको एक पर्सन था जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस था, उसको वहाँ पे एक समन्स देना था और उसको किसी डेट पर अपीयर होना था, तो ये बताना था, तो उसको वहाँ भेजा। तो इस बात से वो खुश हो गया कि शहर से कुछ दिनों के लिए वो बाहर जाएगा, कुछ दिनों के लिए दूर जाएगा। वी नीड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स। और इसमें क्या उससे समझाया गया था कि ओलिवर लुटकिंस जो है वो एक विटनेस केस है किसी केस का, ठीक है, और वो हमारे सारे आप कह सकते हो कि अवॉइड कर रहा है समन्स, तो इसलिए तुम्हें जाके और उसको लेटर्स जो भी भेजे हैं कि आपको कोर्ट में अपील होना है वो मना कर रहा है, तो तुम्हें जाकर वो लेटर्स जो है उसको देना है, उसको लेकर आना है। तो ये मेरा वर्क था। नाउ व्हेन आई गॉट टू न्यू मूलियंस, जब मैं उस गाँव में उस शहर में गया, My eager expectation of a sweet and simple country village was severely disappointed. मैंने क्या सोचा था कि गांव कैसा होता है, बहुत प्यारा सा दिखता है, ठीक है, बहुत सुंदर होगा, लेकिन जैसे ही मैं उस गांव में गया, ठीक है, तो मैं क्या पाता हूँ कि वो जो गांव है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। क्यों था? लेट्स सी। इट्स स्ट्रीट वर रिवर ऑफ मड, जो उनकी गलियाँ जो थी वो बिल्कुल ऐसा मिट्टी से बनी हुई थी, मिट्टी से भरी हुई थी, ठीक है, विद रॉ ऑफ वुडन शॉप्स, कुछ वुडन शॉप्स भी उसके किनारे लगी हुई थी। इधर पेंटेड सॉल ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, कुछ बेयर ब्राउन कलर की या कुछ इसके बिल्कुल कलर्स निकल गए थे। द ओनली ग्रीडेबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। केवल और केवल एक ही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो क्या था कि वहाँ पे एक इंसान, मेरे को एक पर्सन मिला जो मुझे ठीक लग रहा था, ठीक है। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस, चेयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल, ओके। और वो जो पर्सन था वो कैसा दिखता है, लेट्स सी द अपीयरेंस ऑफ द मैन। ही वॉज अराउंड 40 ईयर ओल्ड मैन, रेड फेस, ठीक है, चेयरफुल, थोड़ा हंसमुख मिजाज का था, थिक अबाउट द मिडिल, क्योंकि 40 एज आते आते आप थोड़ा सा आप मिडिल यहाँ से जो आप कह सकते हो कि टमी एरिया से, बैली एरिया से थोड़े से मोटे हो जाते हो, तो सेम विद द मैन। हिज वर्किंग क्लोथ वर डर्टी एंड वेल वॉर्न, ठीक है, उसके जो वर्किंग क्लोथ से वो गंदे थे और फटे हुए भी थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, लेकिन उसका जो आप कह सकते हो कि उसका जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, वो बहुत ही खुश मिजाज पर्सन था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, ऐसा उससे मिलते ही क्या पता चल जाता है कि उसे लोगों से मिलना पसंद है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, और मैंने उसे क्या कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे ओलिवर लुटकिंस की तलाश में आया हूँ, ठीक है, उसको सम्मान देना है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। Now, Lutkins, I saw him around here about an hour ago. उसने कहा लुटकिंस, उसको तो मैंने अभी देखा 1 घंटे पहले। हर्ट फॉलो टू कैच दो ऑलवेज अप टू द समथिंग और अदर, और उसने क्या कहा कि वो एक ऐसा आदमी जो थोड़ी कहीं रहता है, उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। He is probably trying to start up a poker game in the back of fridge shop, और उसका जो ही इज़ प्रोबेबली, हो सकता है कि वो हमें कहाँ मिले कि जो पोकर गेम है जहाँ पे ताश खेले जाते हैं, वहाँ पे बैक टू, जो कि फ्रिज शॉप है उसके पीछे, ठीक है, कुछ ऐसे जो पोकर्स हैं वो वहाँ पे गेम खेलते हैं, पोकर गेम खेलते, ताश खेले जाते, तो हो सकता है अपन उसको वहाँ पकड़ ले, वहाँ कैच कर ले, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। आई विल टेल यू बॉय, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस, और उसने बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसको जल्दी पकड़, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है क्या उसे जल्दी पकड़ना है तुम्हें, तो हम उसे वहाँ से ढूंढ सकते हैं। येस आई वॉन्ट टू कैच दिस आफ्टरनून ट्रेन, और उसने बोला कि येस मुझे जल्दी है, मैं आज दिन की या दोपहर की जो ट्रेन है उससे वापस अपने शहर में जाऊँगा। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, एंड मेरे पास बहुत ही सीक्रेट बात है, ठीक है, मतलब समन है, उसने अभी बताया नहीं उसको कि उससे समन सर्व करना है और वो उसे ओलिवर लुटकिंस को देना है।
सो उसे कौन मिला, लेट्स सी, एक मैन मिला जो कि अब कौन है, लेट्स सी। आई विल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट अ हैक, और उसने क्या बोला कि मेरे पास एक हैक है, मतलब ये यू कैन सी हियर, ठीक है, जो हॉर्स कैरेज होता है, हॉर्स कार्ट होता है, वो उसके पास है, ठीक है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस, और उसने कहा कि मैं वो लेकर आता हूँ और हम साथ में जाकर ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ लेंगे। नाउ आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग आउट, और उसने क्या बोला कि जहाँ तक वो अक्सर जहाँ पर रहता है, ठीक है, हैंग आउट करता है, जहाँ पे अक्सर अपना समय बिताता है, वो जगह मुझे ज़्यादातर जगह जो है मुझे पता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द warmth of his affection. I knew of course that he wanted the business, but his kindness was real. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका जो नेचर है, यहाँ पे जो लॉयर है या नरेटर, वो क्या कह रहा है कि मुझे लगा कि उसका जो ओपन फ्रेंडली नेचर था वो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे पता था कि उसे कुछ बिजनेस चाहिए मुझसे, मतलब कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि वो हेड ड्राइवर है, तो मैं उसके साथ जाऊँगा तो उसका काम भी बन जाएगा। लेकिन मुझे उसकी ये जो प्रपोजल था वो पसंद आया, ठीक है, और मुझे लगा कि सच में वो बहुत दयालु और अच्छा इंसान है। I was glad and the fare money would go to this good fellow, और मुझे खुशी हुई कि जो फेयर, जो किराया मैं देने वाला हूँ वो इस अच्छे इंसान को मिलेगा। I managed to bargain down to $2 an hour, और मैंने कहा कि 1 घंटे के $2 मैं दूंगा, I mean, उसने बार्गेन किया उससे। And then he brought him from his house nearby a sort of large black box on wheels, और उसके बाद में वो उसके घर से कुछ एक लार्ज ब्लैक बॉक्स लेकर आया, ठीक है। ही रिमार्क्ड वेल यंग मैन हियर्स द कैरेज, और उससे कहा कि यहाँ पे एक कैरेज है, चलो मेरे साथ आ जाओ। एंड हिज वाइट स्माइल मेड मी इनटू ऑन ओल्ड फ्रेंड, और जिस तरीके से उसने स्माइल किया ऐसा लगा जैसे कि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त हो, हम बहुत काफ़ी समय से उसको जानते हो। These villagers are so ready to help a stranger, और उसे क्या लगा कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो कितने अच्छे तरीके से वो स्ट्रेंजर को हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me, और मुझे लगा कि ये कितना अच्छा इंसान है, इसने ये अपना टास्क बना लिया है कि उसको ओलिवर लुटकिंस को तलाशना है, खोजना है। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins, और उस जो है ड्राइवर है उसने क्या कहा कि मैं आपके काम में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता हूँ, पर क्या तुम कुछ पैसे उससे लेना चाहते हो जो तुमने उसको उधार दिए थे, वो पैसे लेने के लिए लुटकिंस के पीछे आए हो। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, और वो किसी को भी, अ सेंट मतलब मॉनेटरी यूनिट है ना, कि किसी को भी वो बिल्कुल एक छोटा सा रुपया है वो भी देना पसंद नहीं करता है। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम, मैं भी उससे पोकर गेम में जीता हूँ 50 सेंट, और वो उसने मुझे नहीं दिए। आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम, मैं बहुत बेवकूफ़ था कि मैंने उसके साथ शर्त लगाई और मैं उस गेम में जीता और उसने मुझे पैसे नहीं दिए। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद द मनी, है ना, वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे वो अपने जेब से पैसे नहीं खर्च करना चाहता। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर तुम उससे पैसे कलेक्ट करना चाहते हो, इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू, क्योंकि तुम शहरी कपड़े पहन के आए हो और तुम अगर उससे पैसे अगर कलेक्ट करना चाहोगे, उससे मिलोगे, तो वो तुमसे, उसको डाउट हो जाएगा, सस्पिशियस मतलब वो डाउटफुल हो जाएगा और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फिल्स एंड आस्क फॉर हिम, और उसने क्या कहा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं जाता हूँ फ्लिट शॉप के और मैं उससे पूछता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसे कह रहा है कि तुम मेरे पीछे रहना और मैं जाके सब जगह बात करूँगा, जिस तरीके से उसको डाउट भी ना हो और हम ओलिवर लुटकिंस के पास पहुँच जाए। आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस एंड यू कैन कीप आउट द साइड बिहाइंड मी, और तुम मेरे पीछे रहना और पूरा जो एपिसोड है उस पर नज़र रखे रखना। आई लव्ड हिम फॉर दिस, और ये बात जो है लॉयर को बहुत पसंद आई, ठीक है। बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, और उसे क्या लगा कि शायद अगर मैं अकेला उसे ढूंढता तो कभी उसे ढूंढ नहीं पाता। विद द हेड ड्राइवर नोइंग हेल्प, और मुझे लगा कि ये मेरे को हेल्प कर देगा। आई वाज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, और मुझे क्या लगा कि आई एम वेरी श्योर दैट आई विल गेट दिस मैन ओलिवर लुटकिंस। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons to Lutkins, ठीक है। और मैंने उसको अपनी कॉन्फिडेंस में लिया और मैंने उसे क्या कहा कि किस रीज़न की वजह से वो लुटकिंस से मिलना चाहता है, एंड दैट वाज टू सर्व समन टू लुटकिंस। नाउ दैट द मैन हैड
रिफ्यूज टू बी अ विटनेस, और वो जो आदमी था, ठीक है, वो जो लुटकिन से वो विटनेस नहीं हो रहा है। व्हेन हिज इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल आवर केस, क्योंकि उसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारा जो केस है वो सेटल डाउन कर सकती है, लेकिन वो जो है केस के लिए अपीयर नहीं हो रहा है। द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली, बहुत ही मॉडेस्टली आप कह सकते हो कि उसने पूरी कहानी जो है, जो स्टोरी है वो सुनी। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड, वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, इस तरीके से पैक किया। उसने क्या कहा कि हम उसको ढूंढ लेंगे और उसको एक सरप्राइज़ भी देंगे, कि हम ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ लेंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। और उन्होंने इस तरीके से अपना जो ड्राइविंग है वो स्टार्ट करी। मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्न्यूसन। और उसने क्या कहा कि यहाँ पे हेड ड्राइवर का नाम आपके पास आ गया है, वो है बिल। ओके, तो उसने क्या कहा कि मुझे अक्सर यहाँ के लोग जो है वो बिल कहते हैं। माई बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मैग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, और मेरे जो बिज़नेस का नाम है, ठीक है, वो नाम जो है वो ये है, ठीक है। नाउ ऑलराइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज। और उसे कहा कि बहुत अच्छी बात है, क्या हम फ्रिज शॉप पे चल सकते हैं जहाँ पे वो पोकर गेम खेलता है। यस लुटकिन इज़ जस्ट एज लाइक टू बी देयर एज एनीवेयर। उसने क्या कहा कि हाँ मुझे लगता है वो वहीं होगा। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताश के जो गेम है, ठीक है, काइंड ऑफ गेम होता है, वो खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, डिसीविंग मतलब धोखा देना। और वो क्या कह रहा है कि वो लोगों को अक्सर धोखा देता है। बिल सीम्स टू एडमायर लुटकिन्स टैलेंट फॉर दिस ऑनेस्टली। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बिल है वो उसकी तारीफ़ कर रहा है कि किस परफेक्शन के साथ वो लोगों को धोखा देता है। आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लुटकिन रेस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट। और जिस तरीके से जो बिल है वो लुटकिन की तारीफ़ कर रहा था, उसका धोखा देने की जो अदा है, तरीका है, उसकी तारीफ़ कर रहा था, तो उसे क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि अगर जो बिल है वो लुटकिन्स को पकड़ने वाला पुलिस होता तो उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली वो जेल के अंदर डालता और उसको इस बात का बहुत दुख भी होता। नाउ बिल लेड मी इनटू फिश, ठीक है, बिल जो है मुझे फिश शॉप के वहाँ लेके गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिन्स अराउंड टुडे? फ्रेंड्स ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरफुली, ठीक है, चीयरफुली बिल ने उसको कहा कि क्या तुमने लुटकिन्स को देखा? उसका कोई एक फ्रेंड है जो उसको खोज रहा है। फिज लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, जो कि मेरे पीछे जो कि बिल के पीछे छुपा हुआ था। सी इंटरेक्शन कौन कर रहा है? फिज से बिल और वो जो फिश शॉप का ऑनर है वो, और जो वो पर्सन है जो यंग लॉयर है वो उसके पीछे। नाउ ही हेजिटेटेड, उसको कुछ कहने में घबरा रहा था। एंड देन एडमिटेड यस ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल अगो, उसने बोला हाँ थोड़ी देर से पहले वो यहाँ पे था। गेस ही इज़ गॉन ओवर द गस्टफ गेट टू अ शेवर, उसने क्या कहा कि वो जो गस्टफ है, ठीक है, शॉप का नेम है, जिसके पास वो बाबर है उसके पास वो शेव बनाने जाता है, तो वो वहाँ गया होगा। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, और उसने क्या बोला, अगर वो यहाँ आता है तो उसे बोलना कि मैं उसको ढूंढ रहा था। नाउ वी ड्रो टू गस्टफ बाबर शॉप, हम बाबर की शॉप पे गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, अगेन जो बिल है वो हमसे पहले वहाँ चले गया, वहाँ से निकल गया। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं डोर के पास ही खड़ा था। ही आस्क्ड नॉट ओनली टू स्वीडू बट टू कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लुटकिन्स, इवन हमने उस बार्बर को ही नहीं पूछा, स्वीड जो था, एंड इसके अलावा जो 2 कस्टमर वहाँ थे उनसे भी हमने पूछा लुटकिन्स के बारे में। The Swede had not, he said angrily, I haven't seen him and don't care to। और उसने क्या कहा कि मैंने उसको अभी भी नहीं देखा, मैं उसको देखना चाहता भी नहीं हूँ। But if you find him, you can just collect the $35 he owns me। उसने क्या बोला, अगर तुम्हें वो लुटकिन्स मिल जाता है तो तुम मेरे जो वो $35 उसने उसके पास रखे हुए हैं, उसने मुझसे जो उधार लिए हुए हैं वो भी तुम लेकर आ जाना। Once one of the customer thought he had seen लुटकिन walking down Main Street, और एक उनका जो कस्टमर था उसने क्या कहा कि शायद मैंने लुटकिन्स को मेन स्ट्रीट की तरफ जाते हुए देखा है, जो कि होटल के पास में। एज ही क्लाइंब बैक इनटू द हेड, ठीक है, हम वापस जो हॉर्स कार्ट है उसमें बैठे। बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिन हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट टू गस्टफ ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर अ शेव। उसको क्या लगा कि हो सकता है क्योंकि जो गस्टफ है उसका पैसा उसने बाकी रखा है, तो हो सकता है कि वो किसी और जो बाबर है जो ग्रेस नाम है वहाँ पे शेविंग के लिए गया होगा। शेविंग मतलब दाढ़ी बनाने के लिए। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस लुटकिन्स बाय ओनली 5 मिनट्स, और हम पीछा कर रहे हैं उसको, कंटिन्यूसली चेज कर रहे हैं, और 5 मिनट पहले ही वहाँ से वो निकल गया था लुटकिन्स। ही हैड जस्ट फेल्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, और हो सकता है कि वो पूल रूम के पास गया हो। पूल रूम मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो
जो गेस्ट रूम होता है, जो फैंसी रूम होता है, उसके लिए कह रहे हैं, ठीक है। At the pool room, it appears that he had just brought a pack of cigarette and gone out. और वो जो पूल रूम से उसने क्या किया है कि कुछ सिगरेट्स के पैकेट्स लिए और वहाँ से वो चले गया. He had just left probably for the pool room and he had collected some cigarettes packets from here and he had gone out from there. So we pursued him, हम उसका पीछा करते गए, just behind him but never catching him. बस उसके पीछे ही थे पर हम उसे पकड़ नहीं पा रहे थे. For an hour till it was past 1 o'clock, 1 बज चुके थे. I was hungry, मुझे भूख लगी, जो यंग लॉयर है वो कह रहा है, but I had so enjoyed Bill's rough country opinion about his neighbors that I scarcely cared whether I found Witkins or not. और वो क्या कह रहा है कि जिस तरीके से वो अपने नेबर्स की बात कर रहा था, वो लोगों के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, मुझे लुटकिंस की ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही थी. How about something to eat? I suggested let's go to the restaurant and I will buy you lunch. और उसने मैंने जो यंग लॉयर है उसने बोला कि हम कुछ खा लेते हैं और हम रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए भी लंच बना लेता हूँ. वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ. और उसने क्या कहा, नहीं मैं अपनी वाइफ के पास जाना चाहता हूँ. आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट, ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बेड. उसने क्या कहा कि 4 ही रेस्टोरेंट है इस गाँव में, इस टाउन में, और वो भी चारों इतने अच्छे रेस्टोरेंट नहीं है. टेल यू वॉट वी विल डू. फिर हम क्या करें, वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस. और उसने क्या कहा कि मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि वो मेरे लिए लंच जो है हम दोनों के लिए लंच पैक कर दे. शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $50. उसने क्या बोला कि रेस्टोरेंट से कम ही चार्ज करेगी, $50 से भी कम चार्ज करेगी. एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट. और रेस्टोरेंट का जो ग्रीसी, जो ऑयली जो मील है उससे भी तुम बचे रहोगे. एंड वी विल गो अप टू द वेट हिल्स एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट. उससे क्या बोला, हम हिल्स के ऊपर चलेंगे, वेट हिल्स के वहाँ जाएंगे और वहाँ खाना खाएंगे और वहाँ का व्यू जो है वो एन्जॉय करेंगे. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. और मुझे पता था कि जिस तरीके से वो बात कर रहा था उसका हेल्पिंग नेचर है, ठीक है. वो पूरी तरीके से वो कह रहा है कि जिस तरीके से वो ब्रदरहुड शो कर रहा था, ठीक है, वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा. आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम. पूरी तरीके से ब्रदरहुड नहीं था वो, मतलब भाईचारा नहीं था, क्योंकि मैं उसके लिए पैसे भी दे रहा था उसको. इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours और इन द एंड इंक्लूडिंग द लंच आवर. उसने बोला कि अंत में जो 6 घंटे की जो यात्रा हमने साथ में करी है, उसके अलावा जो खाना भी हमने खाया उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छा अमाउंट उसको पेड किया है. At what was the whole thing to the then a very high price, but he was no more dishonest than I. I charged the whole thing to the firm. और उसने क्या बोला कि वो मुझसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बाहर गया हुआ है और सारा जो चार्ज कौन करेगा, उसकी फर्म चार्ज करेगी. तो वो इस बात से खुश था. But it would have been worth paying him myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. लेकिन जिस तरीके से वो विवेकशीलता पूर्ण बात कर रहा था अपने गांव के बारे में, तो वो क्या कह रहा था, वो मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग थी, क्योंकि मैं जो शहर की जो वातावरण है, शहर का जो रहन सहन है, उससे काफ़ी बोर हो चुका था. As we sat on the hilltop, looking over the pasture and creek which slept among the trees, he called of New Orleans and painted a picture in words of all the people in it. और वो क्या कह रहा है कि जब हम वहाँ बैठे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द हिल्स, और वो हिल्स को देखते हुए हम जब उनकी बात कर रहे थे. क्रीक मतलब होता है नैरो एरिया ऑफ वाटर दैट फॉलो फ्रॉम इनटू द लैंड फ्रॉम सी. सी में से एक छोटी सी जो नहर होती है ना, वाटर एक नैरो एरिया होता है जहाँ का वो जो पानी है वो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा होता है. तो उस तरीके का जो नज़ारा है वो वहाँ पे देख रहे थे, ठीक है. बहुत बड़े खेत थे वहाँ पे. एंड ही वॉज एन्जॉइंग द व्यू. एंड जिस तरीके से वो बात कर रहा था ना, ही टॉक टू न्यू ओरलियंस एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल पीपल इन इट. और जिस तरीके से वो मुझे बता रहा था न्यू ओरलियंस में जितने भी लोग रहते थे उनकी जैसे उसने एक लाइव पिक्चर पोर्ट्रेट कर दी हो, है ना. उसकी बातें जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी. ही नोटिस एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस. ठीक है, वो जिस तरीके से समझता था वो बहुत ही यूनिक बात थी. और वो उनकी फुलिशनेस के बारे में भी बात कर रहा था. ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर वाइफ हु सैंग द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वॉज मोस्ट इन डेप्थ. और इसने बताया किस तरीके से वहाँ के लोगों के बारे में बताया, जिस तरीके से
अपनी मिनिस्टर वाइफ के बारे में बताया, और वो कब बहुत तेज़ स्वरों में गाती है जब उसके पास बहुत पैसा उधार होता है तो किस तरीके के उसके रिएक्शंस होते हैं, उसने वो बताया। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ, और उसने उन बॉयज़ के बारे में भी बताया जो कॉलेज के आने के बाद थोड़े से फैंसी क्लोथ पहनने लग जाते हैं। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ वुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे। और उसने एक और लॉयर की वाइफ के बारे में बात करी जो अपनी उसका जो कॉलर है उसको ठीक से कभी भी अरेंज नहीं कर पाई थी। तो इस तरीके से वो लोगों के बारे में उसे बता रहा था और वो बहुत इन्जॉय कर रहा था इस बात को। ही मेड देम ऑल अलाइव, और जिस तरीके से उनको पोर्ट्रेट कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन लोगों को काफ़ी समय से जानता हूँ और मेरे सामने ही हूँ। ऑन दैट डे आई कम टू नो न्यू मुल इज़ बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। उसने क्या लगा, उस दिन से ही मुझे लगा कि शहर से काफ़ी गुना ज़्यादा अच्छी है ये न्यू मुलिन्स, और मैं जैसे जैसे उसको बहुत बेहतर जान रहा हूँ, ठीक है, और मैं उससे और ज़्यादा प्यार करने लगा उस टाउन से। Phil did not know about college and cities, but he had traveled around a lot of country and had a lot of jobs. ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉलेज या शहरों में तो वो नहीं पढ़ा, लेकिन आसपास कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में नहीं गया, लेकिन आसपास की जो जगह है, जो शहर है वहाँ पे ज़रूर वो गया है, ठीक है, कस्बे हैं उनमें, और कुछ जॉब्स भी उसने किए। फ्रॉम हिज एडवेंचर ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंपलिसिटी एंड लाफ्टर। और जिस तरीके से वो बता रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मुझे समझा रहा है कि लाइफ बहुत सिंपल होनी चाहिए और किस तरीके से लाइफ को खुशमिजाजी के साथ जीनी चाहिए। ही स्ट्रेंथन मी, और वो उससे मिलकर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगा। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. ठीक है, हम वहाँ से छोड़ के चले गए दोबारा। we had started searching Oliver Lutkins. We could not find him. At last Bill Conrad gone out of his mother's farm, और उसने कहा कि एक बार हम उसकी जो मदर के पास जो फार्म है वहाँ पे भी चलते हैं, 3 miles नॉर्थ, जो कि नॉर्थ में था। We drove out there laying plains. ठीक है, हम वहाँ तक गए और हमने सोचा किस तरीके से हम उसको पकड़ेंगे। आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज़ अ ट्रैडर। मुझे पता है कि ऑलिवर की जो मदर से हम मिलने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बिल साइड, ठीक है, सांस लेते हुए, गहरी सांस लेते हुए कहा कि उसकी जो मदर है वो बहुत खतरनाक है। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग। ठीक है, और उसने क्या बोला कि एक बार मैं उसके लिए कुछ लेकर गया और जिस तरीके से उनका बिहेवियर था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर था, तो वो उससे बहुत वो पहले ही मिल चुका है और उससे डरता है। शी इज़ अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक, ठीक है, एंड क्विक एज अ कैट, बहुत ज़्यादा क्विक है, एंड शी श्योर कैन टॉक, और बहुत ज़्यादा बातूनी है। आई विल बैट ऑलिवर हर दैट समबडी चेजिंग हिम एंड ही गोज गॉन टू देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स कट। उसने क्या कहा कि मुझे पता है कि उसे कैसे ना कैसे पता चल गया होगा कि हम दोनों उसका पीछा कर रहे हैं, वो अपनी मम्मी के पीछे छुपने चले गया होगा। वेल वी विल ट्राई हर, ठीक है, हम वहाँ पे भी जाके देख लेते हैं, बट यू डोंट बेटर लेट मी डू इट बॉय, यू मे बी ग्रेट टू एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग। उसने क्या कहा कि ये काम भी मुझे ही करने दो, कि हो सकता है तुम लिटरेचर में और लॉ में बहुत अच्छा पढ़ चुके हो, लेकिन जो रियलिटी है, ठीक है, जो रियल सर्कमस्टांसेस है उसको ज़्यादा मैं हैंडल कर सकता हूँ अच्छे से। वी ड्रो इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, ठीक है, हम वहाँ गए। वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड लेडी, और हमने सामने एक बहुत मोटी सी और चीयरफुल ओल्ड लेडी देखी। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर and said, remember me, I am Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son Oliver. मैं गया उसके पास, जो ऑलिवर लुटकिंस की मदर के पास बिल गया, उसने बोला कि मैं हैक कार्टर हूँ और मैं तुम्हारे बेटे को से मिलना चाहता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट want to, she shouted. उसने क्या कहा, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ, उसने चिल्लाकर बोला। Now look here, we had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all property for this Oliver Lutkins. और उसने क्या बोला कि देखो फालतू बातें मत करो, ये ऑलिवर लुटकिंस से मिलने आए ये लॉयर और तुम्हें उससे मिलाना पड़ेगा। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस। ऐसा लगा जैसे बिल ने मेरी बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हो और जो वो वुमन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। शी रिटायर्ड
into the kitchen and we follow. She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting. ऐसा लगा कि जैसे वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गई, लेकिन she retired into the kitchen, वो फटाफट किचन की तरफ गई और हमने उनका पीछा किया. She seized an iron from the old-fashioned stove, और वो एक आयरन लेकर आ गई, प्रेस लेकर आ गई, ठीक है, पुराने ज़माने की जो प्रेस होती है, आयरन होती है, वो लेकर आई. एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग, और हमारी तरफ भाग गई चिल्लाते हुए. यू सर्च ऑल यू वांट टू इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट. ने क्या बोला कि पहले मैं तुम ढूंढ लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मैं जला दूंगी. शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, और हम बिल्कुल घबरा, वो हंसी और हम बहुत घबरा गए. लेट्स गेट आउट ऑफ देयर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर. बिल ने क्या कहा कि इसकी जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा टेयरफुल है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए उसने, या फिर ये हमें मार ही डालेगी. आउटसाइड ही सैड, डिड यू सी ऑल स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस. मैंने उसे कहा कि जब वो हमारे ऊपर हंस रही थी, ठीक है, तो ये बात उसको अच्छी नहीं लग रही. आई एग्री दैट इट वॉज प्रीटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, और मुझे पता चल गया कि उसने मुझे बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया. वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस सिंस इट वॉज only one story high. Bill went around it, appeared in all the windows. वो एक मंजिला ही घर था, तो बिल ने क्या किया कि जहाँ जहाँ भी उसको झांकने का मौका मिला उसने पूरी कोशिश करी कि विंडो के थ्रू देख सके कि बिल अंदर, ओलिवर लुटकिंस अंदर है या नहीं. वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल. वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिन वॉज नॉट देयर. हमने डिसाइड कर लिया कि जो लुटकिन है वो वहाँ पे नहीं था. इट वॉज रियली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, एंड मेरा समय हो गया था कि मुझे ट्रेन पकड़नी थी. एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और मुझे बिल स्टेशन पे ले गया. ऑन द वे ऑफ द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिन्स. मैं बहुत ज़्यादा परेशान था. वरीड वेरी लिटिल मतलब थोड़ा ही परेशान था कि मैं ओलिवर लुटकिन्स को नहीं पकड़ पाया, लेकिन आई वॉज टोटली बिजी इन थिंकिंग अबाउट बिल मैग्न्यूसन. जो बिल मैग्न्यूसन है वो, मैं उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया कि मैं उसके बारे में ही सोच रहा था. रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मोलिन्स टू प्रैक्टिस लॉ. मैंने क्या सोच लिया था कि मैं न्यू मोलिन्स आकर अपना जो लॉ है वो प्रैक्टिस करूँगा. इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन माइट आई नॉट ग्रोन टू लव फिश एंड गस्टफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइस नेबर्स. उसने क्या बोला कि अगर हो सकता है कि बिल की वजह से ही मैं इतने सारे लोगों से मिला और मुझे उनसे प्यार हो गया. ऐसे लोग जो बहुत धीरे बोल रहे थे, जो बहुत सिंपल थे और बहुत ही अच्छे नेबर्स थे. आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म. और मुझे लगा कि ये जो गाँव था वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था, ठीक है, और जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लॉ है, लॉ फॉर्म्स होती है, वो वैसी नहीं होती है जैसा ये गाँव था. आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड अ ट्रेजर. बहुत खुश था कि मैं ऐसा शहर मुझे मिला, ऐसा गाँव मुझे मिला जहाँ पे मैं इतना खुश रह सकता हूँ. I had discovered a new way of life. ठीक है, he was very impressed by Bill Magnuson. You can see here. But if I did not think much about Lutkins, the office did. पर मैं तो Lutkins के बारे में इतना नहीं सोच रहा था, लेकिन मेरा जो ऑफिस था, the office was very concerned about Lutkins. I found them all upset. जब मैंने उन्हें बताया तो वो बहुत परेशान हो गए. Next morning the case was coming up in the court and they had to have Lutkins. Next day case appeared होने वाला था जज के सामने और Lutkins उनको चाहिए था. I was a shameful, useless fool. That morning my promising legal career almost came to the end before it had begun. ऐसा लग रहा था कि मेरा जो बहुत ही अच्छा लॉ के लिए जो करियर आने वाला था, Lutkins नहीं मिला तो शायद वो पहले ही आप कह सकते हो कि ख़राब हो जाएगा. द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी. जो मेरा जो ऑनर था, बॉस था, वो शायद मुझे मार ही देता. ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेज. और उसने मुझे क्या कहा कि मैं सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए अच्छा इंसान हूँ. आई वॉज ऑर्डर बैक टू न्यू मोलिन्स एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विद लुटकिन्स. ठीक है, मेरे को वापस न्यू मोलिन्स भेजा गया और मेरे साथ एक और पर्सन को भी भेजा गया जो ऑलरेडी लुटकिन्स को जानता था, उसके साथ काम कर चुका था. आई वॉज रैदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लाफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं था क्योंकि मैं दोबारा बिल के साथ मिल पाऊँगा. व्हेन द ट्रेन अराउंड एट न्यू मोलिन्स, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर द कार्ट. ठीक है, जब वो जो मैं स्टेशन के पास ही बिल था अपनी कार्ट के साथ, अपने हॉर्स कैरेज के साथ खड़ा था. स्ट्रेंजली इनफ व्हाट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिन्स मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल्स. लेकिन जैसे ही वो देखता है कि बिल के साथ वो जो लुटकिन्स की मदर भी वहाँ खड़ी थी और वो उसके साथ बहुत हंसकर बात कर रही थी, ये बात उसको बहुत सरप्राइज़ करी.
Lutkin's mother was there टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, नॉट क्वारलिंग एट ऑल ऑन। वो उससे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रही थी, क्योंकि जब पहले वो गए तो उसको आयरन लेकर उसके पीछे पड़ गई थे, लेकिन अभी जो है लुटकिंस की जो मदर है वो बहुत खुशी से उससे बात करी। तो ये बात देखकर वो बहुत सरप्राइज हो गया। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल out to my companion and said, there's the fine fellow, a real man, I spent the day with him। और मैंने जैसे ही ट्रेन रुकी मैंने इशारा किया कि यही वो पर्सन है जिसने कल मुझे पूरा जो आप कह सकते हो कि न्यू मोलिन से वो घुमाया और लुटकिंस को ढूंढने में बहुत मदद करी और बहुत काइंड पर्सन है वो। he helped you hunt for Oliver Lutkins? Yes, he helped me a lot। उसने पूछा क्या इसी पर्सन ने तुम्हारी हेल्प करी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए? और मैंने कहा यस, यही पर्सन है जिसने मुझे हेल्प करा। he must have his Lutkin himself, and this is very important line of the chapter। और वो जो पर्सन था उसने क्या कहा कि बिल्कुल उसने कोशिश करी होगी, क्योंकि वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस था, राइट, जो हेड ड्राइवर था। बहुत ही आपको पहले ही मैं बता चुकी थी कि वो मैनिपुलेटर है और किस तरीके से बेवकूफ़ बनाता है कि यंग लॉयर को। नाउ दैट्स रियली हर्ट मी वाज दैट व्हेन आई सर्व द समन्स लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7। लेकिन और भी इससे तो वो बहुत हर्ट हुआ ही, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। लेकिन एक और बात से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, वो था कि जब उसने उसको सम्मन दिया, ठीक है, तो ओलिवर लुटकिंस की मदर उसकी और वो खुद इस तरीके से हंस रहे थे जैसे कि वो 7 साल का बच्चा हो, क्योंकि उन्होंने उसको बेफूल बनाया ना, उसको बेवकूफ़ बनाया। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee। उन्होंने क्या कहा कि बहुत ही रिक्वेस्ट करी कि हम इनका जो नेबर हाउस है वहाँ पे जाके कॉफ़ी पीते हैं। I told them about you and they are anxious to look at you। और उसने क्या कहा कि हमने तुम्हारे बारे में बताया, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, है ना। लुटकिंस ने हंसते हुए कहा they are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday। और उसने क्या कहा, केवल और केवल वही एक ऐसे लोग बचे थे जिन्होंने कल तुम्हें नहीं देखा, तो वो तुमसे आज मिलना चाहते हैं। क्या समझे हम इस चैप्टर से, क्योंकि ओलिवर लुटकिंस जो था पूरे दिन जो है जो यंग लॉयर है जो हमारा नरेटर है उसके साथ था, ठीक है, उसको उसने बेफूल किया और उसने उसकी जो अपीयरेंस है और उसके जो काइंडली नेचर से, मॉडेस्टी से वो उसको इम्प्रेस करा, लेकिन वो बहुत रिसेप्टिव था, उसने उसको बिल्कुल धोखा दिया, ठीक है। और लास्ट उसको बोलता है कि केवल और केवल हमारे नेबर ही थे जिन्होंने तुम्हें मिस कर दिया, कल नहीं देखा, उससे आज मैं तुम्हें मिलाऊंगा। तो किस तरीके से हेड ड्राइवर या ओलिवर लुटकिंस कितना अच्छा मैनिपुलेटर था वो इस चैप्टर में बताया गया है। थैंक यू, होप यू हैड लाइक दिस चैप्टर।